हिंदू मोदी जी कहता है डंका बज रहा है, कहाँ डंका बज रहा है? विश्व इस बार गैस 400 पार, इस बार दाल 400 पार, इस बार वो सारी चीजें जो 400 से कम है 400 पार। उनका मतलब ये है तो गोदी मीडिया बैठी है जो बिकाऊ टट्टू है, एक नंबर की बिकाऊ टट्टू है। बीजेपी की इस बार लगता है बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी और कांग्रेस इस बार पिछली बार से कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। 400 पार नहीं, आपके 1400 पार तो पेट्रोल लेके आएंगे धरती तो सबसे पहले भगवान को हम लाए, आप अंदाजा लगा लीजिए जिसने संसार बनाया, जिसने इंसान को पैदा किया, वो ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए। चुनावी यात्रा के दौरान हम राजस्थान के जोधपुर में हैं और जोधपुर की जो सीट पे है कट्टर टाकी की वो टक्कर चल रही है और यहाँ पर जो है करण सिंह खोशियारा की सीट पे हम लोग हैं और एक इनके जनसंपर्क कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। भीड़ इसलिए क्योंकि यहाँ का जनसंपर्क कार्यक्रम जो है इनका है। हम आपको दिखाएंगे कि चुनावी यात्रा में हमने आपको कभी नहीं दिखाया कि जनसंपर्क कार्यक्रम होता कैसे है, तो हम आपको दिखाएंगे जिसके अंदर जो कैंडिडेट है वो अपने अलग अलग इलाके में जाकर के लोगों से मिलते हैं और लोगों से रूबरू होते हैं। ये एक जनसंपर्क कार्यक्रम है, हमारे सामने जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है और हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि आखिर में असली मुद्दा क्या है जोधपुर का। अब एक बात बताइए, ये जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है करण सिंह का, यहाँ पर असली मुद्दा जो है एक पानी का जो मुद्दा है जिसको लेकर के आपके क्षेत्र में काफी गर्मा गर्मी हमेशा से रहे और जल संसाधन मंत्री जो है गजेंद्र शेखावत है। देखिए, जल की इतनी समस्या रही नहीं अशोक गहलोत के आने के बाद। इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल जो अशोक जी लाए, उसके बाद जोधपुर में इतनी नहीं किया गया, आगे नहीं किया गया। जल मंत्री होने के बावजूद जोधपुर के लिए 1 रुपया नहीं लाया गया और तो और इतने बड़े मंत्री होने के साथ साथ उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि एलिवेटेड रोड जो है वो सैंक्शन हो गई और जबकि वो एलिवेटेड रोड 3 साल बाद सैंक्शन हुई है। एक मंत्री लेवल का आदमी अगर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की पार्टी और किस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी गदगद इसलिए हो रही है क्योंकि एयरपोर्ट का मसला, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को सैंक्शन करवा दिया। एयरपोर्ट सैंक्शन किसी ने करवाया तो कांग्रेस पार्टी ने करवाया। अगर आपको पता हो तो मिलिट्री बेस में बात चली थी, मिलिट्री की कुछ जमीनें वो एक्वायर की गई गवर्नमेंट के द्वारा और ये कांग्रेस के समय में हुआ है। बीजेपी ने हमेशा यही किया है, लॉक किसी और का होता है, वो की अपनी लगाते हैं। पानी की समस्या को लेकर के कभी धरातल पर नहीं आए मंत्री जी, किसी भी काम को लेकर कभी जोधपुर की जनता के लिए धरातल तो छोड़िए, अपने गेट नहीं खोले कभी उन्होंने घर के भी। किसी बात के लिए जोधपुर की जनता ये सोचकर उनको जिताया था जोधपुर की जनता ने कि ये हमारा अपना है, पर उन्होंने जोधपुर की जनता के साथ बहुत दगा किया, बहुत धोखा किया। अहम मुद्दे क्या है कि 26 तारीख को मतदान होना है, क्या मुद्दा है जिसके ऊपर जनता जो है वोट देगी? 3 ऐसे मुद्दे। अहम मुद्दा सबसे बड़ा है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से जो झूठ बोल रहे हैं, लोगों को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जिस तरह से विकास की बात की जा रही है, अब लोग समझने लगे हैं ये सोशल मीडिया की सरकार है। एक्चुअली धरातल पे अगर कोई बात की जाए तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें करते हैं। इनका प्रधानमंत्री अगर डेस्क से झूठ बोले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की सरकार ये लोग चला रहे हैं और किस तरह का व्यू इनका। भारतीय जनता पार्टी कहती है, नारा दे रही है कि 400 पार, इस बार 400 पार। इस बार 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया वो 400 पार, इस बार आटा 400 पार, इस बार गैस 400 पार, इस बार दाल 400 पार, इस बार वो सारी चीजें जो 400 से कम है 400 पार। उनका मतलब ये है, आप क्या समझ रहे हैं 400 पार सीट, वो 400 पार महंगाई, उनका मसला ये है। राजस्थान में कितनी सीटें आएंगी? राजस्थान में हम सोचते हैं इस बार अच्छी सीटें आएंगी हमारी। बीजेपी की इस बार लगता है बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी और कांग्रेस इस बार पिछली बार से कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। जिस एरिया में ये हो रहा है क्या वहाँ पर भी पानी वानी की समस्या है? पानी की समस्या हमेशा से है और अभी भी आज तक भी पानी की समस्या है। या कई वार्ड है, जोधपुर शहर की 3 विधानसभा क्षेत्र लगता है, या सूसागर विधानसभा है, शहर विधानसभा है। समस्या क्या है इस क्षेत्र की भी? आज तक भी पानी की समस्या है, हमेशा रहेगी। जो कांग्रेस की गारंटीज हैं वो क्या धरातल पर आ पाएगी जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में दिया? 70 साल से क्या हो रहा है इस देश में? देखिए 70 साल से क्या हो रहा है। 10 साल हुए सिर्फ बीजेपी की सरकार को आए हुए। ये बताएं आपके उन्होंने कितना झूठ बोला, कितना सच बोला, और गारंटी देने की अगर कांग्रेस ने बोला तो कांग्रेस ने 70 साल से क्या किया ये देखिए आप। जी आश्वस्त है कि भाई जीतेंगे। बिल्कुल, हर कैंडिडेट ही चाहता है कि हम लोग जीतेंगे और झूठ बोलने में क्या जाता है? झूठ बोलने में आपको भी क्या जाता है? आप जैसे मीडिया कर्मी है टोटली बीजेपी के लिए झूठ बोलते हैं टोटली बैठ के। हम नहीं उसमें, क्यों नहीं है?
आम आदमी जो मीडिया के थ्रू ही होता है ना, टोटली झूठ उठाते रहते समाज। अगर खुल के मंच के ऊपर आए ना, मोदी जी को एक बार भी बोले आपके स्टेज के ऊपर आए, मीडिया का सवाल दे, आम जनता का सवाल देना, वो तो सिर्फ एक ही कहते, एक ही नारा हिंदू मुस्लिम का उठाते रहते हैं। हम धरातल का नहीं, सारा मीडिया नहीं है, पर मीडिया का एक बड़ा जो स्तंभ है, मीडिया एक स्तंभ है हिंदुस्तान का, संविधान का एक स्तंभ है। तो मीडिया को जिस तरह का अपना रोल करना चाहिए। जोधपुर की जो प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वो मीडिया उठाया है, मीडिया ने कभी उठाया, कुछ मीडिया उठाती है, सारी कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। सांसद जी ने कभी किसी आम आदमी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी भी से। पिछले बार 2 लाख वोटों का अंतर था, इस बार कितना? इस बार 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं, मैं बता रहा हूँ 4 लाख वोटों से इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत हार रहा है। और हार ही उसकी बगलाहट है कि वो ये कह रहा है कि भगवान को हम लाए। आप अंदाजा लगा लीजिए, जिसने संसार बनाया, जिसने इंसान को पैदा किया, वो ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए। तो आप बताइए क्या वो राम को लाए हैं? 10 सालों में काफी कुछ काम हो सकता था, लेकिन आपके यहाँ की जनता जो कह रही है कि जिस तरीके से विकास हुआ नहीं। विकास, जब मंत्री थे वो, आप एक बात बताएं, विकास जिस तरह से नहीं, आप मुझे किस तरह से विकास हुआ वो बता दीजिए। आप मीडिया हैं, आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं सारी चीजों को, आप भी गए होंगे जगह जगह, आपको किसी तरह का कुछ विकास लगा जोधपुर में? 10 साल में गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये विकास किया है, आप बता दीजिए। इस पे कितना विश्वास है कि कांग्रेस आने वाले टाइम में जो है, आज जो हिंदुस्तान है वो कांग्रेस की देन है सर। ये जो बेच रहे हैं ये कांग्रेस आने वाले उनकी जो मैनिफेस्टोज हैं, उनका जो गारंटीज दिया है कांग्रेस ने, उस पे कितना विश्वास? 100% करेगी, क्योंकि आज कांग्रेस का आज भी मुद्दे जो है वो अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, विकास, गरीबी। और आज हम जिस तरह से हमारा देश युवाओं को लेकर के, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की पेपर लीक को उस पे ऊपर वो करेंगे, स्टार्टअप का दे रही है, काफी लुभाने वाले मैनिफेस्टो बनाए। ये सिर्फ लुभा सकते हैं सर, ये मैनिफेस्टो में इनके लुभावने वादे 15 लाख, कितना लुभावना वादा था? आप बताइए कितने लोगों को 15 लाख मिले? आप जुमला है ना यार, वो तो उन्होंने कहा कि जुमला था, वो तो अमित शाह ने खुद कहा था। तो 35 रुपए लीटर भी जुमला था। 300 रुपए में, 200 रुपए में हम आपको गैस सिलेंडर दे रहे थे, वो भी जुमला था। तो फिर प्रधानमंत्री अगर जुमले कहेगा तो आप बताइए, आप और हम क्या करें? अगर प्रधानमंत्री जैसा आदमी अगर जुमले कहेगा तो हम आम आदमी क्या सोचेगा बताइए? एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है प्रधानमंत्री की, अगर वो जुमले कहें तो क्या करें? चुनावी नतीजा जो होगा चुकाने वाला होगा। बिल्कुल 100% इस बार चुकाएगा रखा होगा। इस बार लोगों ने अपना मन बना लिया है और इस बार साफ है। यहाँ पर जो है कोई समस्या बतानी है। आज जोधपुर शहर के अंदर 10 साल सांसद है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आज तक की कितना नंबर दोगे? जी 0 नंबर देंगे उनको। विकास के नाम पर 0 रहे और 10 साल में उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया और अपने घर के दरवाजे बंद करके। एक ओपिनियन भी ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। 10 में से कितना नंबर दोगे आप? 0। आप कितना दे रहे हो? 0 दोगे, 1-2 भी नहीं बढ़ाते आप? सर मैं तो बिल्कुल 0 के बराबर 0 देंगे। मतलब माइनस में दे रहे हो आप नंबर? जो आदमी ये कहता है कि अगर करण सिंह मुचाडा जीतेगा और कहना मेरे से मिलने आना तो शहजाद खान के पास में दिल्ली का आना, तो ये तो हिंदू मुस्लिम का लॉबी क्लियर बता रहे हैं। ये देखें ना आप लोग, ये भी जात पात हो रहा है। नहीं, ये धर्म वाला हो रहा है, धर्मवाद हो रहा है। ये हिंदुस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं? हिंदुस्तान में मुसलमानों को इतना कमजोर क्यों समझा जा रहा है? आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें। ये मीडिया कर्मी जो गोदी मीडिया बैठी है, जो बिकाऊ टट्टू है, 1 नंबर की बिकाऊ टट्टू है, ठीक है सर। उसने इस देश का 10 साल से बंटा साफ कर दिया है, बिल्कुल इसको बिल्कुल 0 स्टोर पे ले। में ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार हुआ। मैं सऊदी अरेबिया गया था 2014 के अंदर। सऊदी के राल जो थे वो 14 रुपए थे, आज 27 रुपए हो चुका है। मोदी जी कहता है डंका बज रहा है, कहाँ डंका बज रहा है? विश्व गुरु कहा गया है। विश्व गुरु कैसे विश्व गुरु? बताए ना, मुझे बताए ना। चाइना, अरुणाचल प्रदेश में, मैं भी अरुणाचल प्रदेश का इटावा में मैं जाके आया हूँ। 70 किलोमीटर अंदर करना चाइना की फौजा आई बैठी। क्या है ये, क्या हो रहा है? आप लोग जो मीडिया जो बैठे हैं ना, वो गलत कह रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक दाढ़ी वाले को बिठा देते हैं, वो बैठ के करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन जो और आपका सवाल था उनसे कि 400 पार नहीं, आपके 1400 पार तो पेट्रोल लेके आएंगे धरती, तो सबसे पहले इसकी। तो ये हमारे साथ जो है बहुत सारे लोग, कार्यक्रम हम यहाँ पर जनसंपर्क कार्यक्रम हो रहा था और कार्यक्रम के अंदर जुड़े और काफी कार्यक्रम के अंदर जोड़ करके जो है यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से जोधपुर की जो समस्या थी, जो धरातल की जो समस्या थी, वो इन्होंने बताया कि जो पानी की समस्या थी, क्योंकि 10 साल तक मंत्री भी रहे केंद्र में और उसके बाद भी कुछ जोधपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ऐसे चुनावी कवरेज हम करते रहेंगे, देखते रहिए द विभाग।